अरे बाबू, लड्डू तो बड़ा बढ़िया है, देसी घी में बनाया लगता है। बहुत अच्छा लगा लड्डू खा के, बहुत स्वादिष्ट है। अरे हाँ हाँ टकला नेताजी, लड्डू देसी घी में बना है। अरे वही तो खा के एकदम लगा कि जैसे देसी घी का लड्डू है। चलो एक पीस और ले लेते हैं। अरे नहीं नहीं टकला नेताजी, बच्चा लोग के लिए, स्कूल का बच्चा लोग नहीं खाएगा। और कितना खाइएगा? बच्चा लोग को एक एक लड्डू देते हैं हम लोग। बच्चा लोग कंप्लेन करता है कि 26 जनवरी के दिन एक एक ही लड्डू देता है स्कूल वाला, और प्रिंसिपल सर खर्च नहीं करते हैं। बच्चा लोग को देने में कमी हो जाएगा। अरे हम एक लड्डू और खा लेंगे तो बच्चा लोग में कमी क्या हो जाएगा? नाप के लड्डू मंगवाता है क्या? आज रिपब्लिक डे है कद्दूपुर का। आज के दिन तो बढ़िया से बच्चा लोग को खिलाओ। आज के दिन भी एक एक लड्डू खिला रहा है तुम लोग। क्या कंजूस स्कूल है? हमको फालतू बुला लिया यहाँ पे। चीफ गेस्ट बोलता है हमको। चीफ गेस्ट को लड्डू तक नहीं मिल रहा। आप 3 लड्डू खिला के हमसे 1 घंटा बोलेगा भाषण देने के लिए। बढ़िया से पेट नहीं भरा रहेगा तो भाषण कैसे देंगे? ले रहे एक लड्डू हम। अरे टकला, खबरदार जो लड्डू को हाथ लगाया तो चुप करके जाओ ऐसे। तुमको स्कूल में भाषण देने के लिए बुलाया गया। 3 लड्डू तुम पहले खा चुका, हम लोग नहीं खाएंगे क्या? हम लोग को बड़ा मुश्किल से एक एक लड्डू मिलता है, वो भी तुम खाना चाहता है। अपना बाजार में खरीद के खा लेना। स्कूल में लड्डू खाने आता है फ्री का। इतना पैसा फिर भी भिखारी वाला सोचे तुम्हारा। अरे चुप करो तुम। भिखारी किसको बोलता है? भिखारी नहीं हम, समझा? हम जब छोटे थे ना तो भी मेरा पापा रईस था। हम उस समय भी खरीद के लड्डू खा सकते थे। लेकिन जब भी इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे होता था स्कूल में तो हम स्कूल में ही जाके लड्डू खाते थे और जलेबी खाते थे, समझे? रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के दिन स्कूल में आके लड्डू और जलेबी खाने का मजा ही अलग होता है। तुम लोग क्या समझेगा? अभी भी हम यहाँ पे आए ना, तुमको अपना बचपन का याद आ रहा है। अब हम वापस तो स्कूल में एडमिशन नहीं करवा सकते हैं, इसीलिए तुम ज्यादा बकवास नहीं करो। अरे हम बकवास नहीं कर रहे। तुम अपना बचपन में ठूस ठूस के खाया ना, तो अभी काहे डिस्टर्ब कर रहा बच्चा लोग को? ताकि बच्चा सब आएगा चिल्लाने लगेगा, बेइज्जती हो जाएगा, बोलेगा भुक्कर अंकल भुक्कर अंकल। चलो जाओ यहाँ से, भाषण देना है ना, चलो। अरे हाँ जा रहे। लेकिन बाद में आके बाबू फिर से हम खाएंगे लड्डू, बता देते हैं, मेरे लिए रखना, समझे? क्या कि जलेबी भी नहीं रखा है तुम लोग, खाली लड्डू मंगवा के रखा है। हम सोचे थे जलेबी भी होगा, गर्मा गर्म जलेबी भी खा लेते। और ठंड का मौसम है, गर्मा गर्म जलेबी नहीं रखा है, समोसा नहीं रखा है, फीका फीका लग रहा है रिपब्लिक डे। बढ़िया से इंतजाम करो। प्रिंसिपल साहब को बोलो, टकला नेताजी बोल के गए जलेबी और गर्मा गर्म समोसा का भी व्यवस्था करने के लिए, ठीक है? ठीक है, बोलेंगे। अरे प्रिंसिपल साहब, हाँ बोलो, क्या हुआ जल्दी बोलो। अभी जाना स्टेज पे, भाषण वगैरह स्टार्ट हो रहा है। क्या हुआ तुमको? अरे सर सुनिए ना, और टकला नेताजी आए थे। अरे हाँ हम देख लिया, आ गए वो। अरे सर वो आए थे, 3 लड्डू खा के गए। क्या लड्डू खा के गए? पहले कैसे लड्डू खिला दिया तुम उनको? हैं, बोले थे गिनती का लड्डू मंगवाए हम, अब बच्चा लोग में कमी पड़ जाएगा, 3 लड्डू खिला दिया। भाषण के बाद बोले थे ना लड्डू बांटने के लिए। अरे सर हम थोड़ी ना बोले, खुद चल के आ गए लड्डू देख के और खाने लगे। बोलते देसी घी का लड्डू है, 3 खा गए, उसके बाद भी बोल रहे थे और भी चाहिए। हम मना किए तो कहते हैं हम लड्डू खाने के लिए आए। ऊपर से वो 7 क्लास में जो गोला कद्दू नहीं पड़ता है, वो भी आया था लड़का। वो भी बोला टकला नेता को कि आप लड्डू वड्डू नहीं खाइए, हम लोग में कमी हो जाएगा। तो उससे भी बहस कर रहे थे। हमको बोल के गए प्रिंसिपल सर को बोल देना गर्मा गर्म समोसा और गर्मा गर्म जलेबी का भी व्यवस्था कीजिए। जब हम भाषण वगैरह दे देंगे उसके बाद खाएंगे, खाली पेट हमसे भाषण नहीं दिया जाता, ऐसे बोल रहे थे। अरे यार ये टकला नेता 1 नंबर का भिखारी और कंजूस आदमी है। अरे कंजूस तो वो आपको बोल रहे थे ना प्रिंसिपल साहब जी, ऐसे गलत तो बोल नहीं रहे थे। हमको भी एक लड्डू नहीं खिलाते आप, इतना मेहनत करते हैं। अरे चुप करो तुम, चुप करो। बच्चा लोग है यहाँ का, है बच्चा लोग है, फीस नहीं बढ़ता 2-2 महीना तक, तकलीफ होता है हमको। और ज्यादा बच्चा लोग के ऊपर खर्च नहीं करने का, समझे? लड्डू खिला रहे बहुत है, देसी घी का खिला रहे। और सब स्कूल की तरह थोड़ी ना गंदा गंदा घी में लड्डू बना के खिला देता है कद्दूपुर में। और ज्यादा मीठा खिलाएंगे बच्चा लोग को मोटा हो जाएगा, बदन नहीं चलेगा उस लोग का। हम चाहते हैं मेरा स्कूल का बच्चा सब बड़ा होकर स्पोर्ट्स में भी जाए, खिलाड़ी बने बड़ा बड़ा। फुटबॉल का टीम बनाना है हमको कद्दूपुर में, एक भी टीम नहीं है फुटबॉल का। और अभी उस लोग को लड्डू खिला देंगे इतना तो मोटा हो जाएगा, फिर फुटबॉल कैसे खेलेगा? ऐसे भी रिपब्लिक डे है, झंडा फहराने का दिन है, गणतंत्र दिवस है कद्दूपुर का, लड्डू खाने का दिन थोड़ी ना है। लड्डू तो बस मुंह मीठा करने के लिए खाया जाता है। चलो हम जाते हैं। अच्छा अगर टकला नेताजी आएंगे बोलेंगे जलेबी और समोसा कहाँ है, तो क्या बोलेंगे उनको? अरे बोलना प्रिंसिपल साहब को बोल दिए, बोले आ रहा है थोड़ा देर में। और थोड़ा देर के बाद आए, बोले कहाँ आया, तो हाँ तो बोलना थोड़ा देर में आ रहा। प्रिंसिपल साहब से बात कीजिए, हम बात कर लेंगे। ठीक है ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आज सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मैं आपके कद्दूपुर शहर का माननीय मंत्री टकला नेता हूँ। आप लोगों को तो पता ही होगा, आपके स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने मुझे चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पे बुलाया भाषण देने के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना है कि स्कूल से लड्डू खा के घर जाने के बाद अपने पेरेंट्स से ये कहना है कि आने वाले इलेक्शन में टकला नेताजी के पार्टी को, टकला पार्टी को वोट देना है, ठीक है? और अगर वोट देने के लिए नोट लेना है तो मेरे घर पे आना है।
अरे ओ नेताजी, आप स्कूल में भाषण देने आए हैं कि वोट मांगने आए हैं? इलेक्शन में भी टाइम है नेताजी, खाली मांगना ही सीखे हैं क्या? देना भी सीखिए। चलिए भाषण दीजिए। काहे कि आपका सड़ा हुआ भाषण सुनने के बाद ही लड्डू मिलेगा ना, तो जल्दी दीजिए। अरे तुम चुप करके रहना, बीच में क्या बोलता है? हम दे रहे हैं भाषण, बकवास नहीं करेगा। फिर से बोलते हैं, बीच में बकवास करता है। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है, ये वो दिन है जब कद्दूपुर का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। लेकिन सच बोलूं तो तुम यहाँ जितने भी बच्चे हो इस दिन को छुट्टी मनाने का दिन मानते हो, लेकिन याद रहे ये छुट्टी मनाने का दिन नहीं है। ये वो दिन है जिस दिन संविधान ने हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए थे, जैसे बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल तुम जैसे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में गुड मॉर्निंग और फॉरवर्ड मैसेजेस भेजने में करते हो या गाली देने में करते हो। ये कल का इसके तरह बीच में बकवास करने के लिए करते हो। तो सुन लो, तुम्हारे पास ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता तो तुम ये बकवास भी नहीं कर पाते। टकला, काश एक और फंडामेंटल राइट होता कि अगर हमको किसी की बकवास न सुननी हो तो हम अपना कान बंद कर सके और उसकी बकवास न सुन पाए। ऐसा कोई राइट है क्या? काहे कि तुम जो बोल रहा है वो हम नहीं सुनना चाह रहे हैं, पर सुन रहे हैं क्योंकि तुमको भी बोलने का अधिकार मिला हुआ है और तुमको तो ज्यादा मिला हुआ है, इसीलिए स्टेज पर चढ़कर बोल रहा है। और मन न होने के बाद भी हम लोग को तुम्हारा बकवास सुनना पड़ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में मिला हुआ अधिकार का पूरा उपयोग तो तुम कर रहा है। यही फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो फिर से फालतू बकवास कर रहा है। तो फालतू बकवास बंद करो ताकि हम आगे स्पीच दे पाए, भाषण दे पाए। और दूसरा, संविधान हमें कहीं भी चलने की आजादी देता है, पर तुम में से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिना पूछे, बिना इजाजत लिए किसी के भी घर में चले जाते हैं। संविधान आपको दूसरे के घर में घुसने की इजाजत नहीं देता है, पर क्या करे, तुम में से काफी गधे लोग पढ़ लिख के आ जाते हैं और संविधान संविधान बोलते हैं। कद्दूपुर का संविधान ये नहीं है। चलो, हो गया भाषण कंप्लीट। आप लोग को समझ में आया संविधान क्या होता है? चलिए अब हम लोग से सवाल करते हैं, आप लोग बड़े होकर क्या बनेंगे, कैसे कद्दूपुर का नाम रोशन करेंगे? आने वाले समय में अपना इतिहास सुनहरे अक्षरों से कौन कौन लिखेगा, कैसे लिखेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए, कोई है जो बता देगा वो बड़ा होकर क्या करेगा, कैसे कद्दूपुर का नाम रोशन करेगा? तो बताए हमें, कौन है वो? ओ भाषण मास्टर, हमको क्या बोलना है हम बता रहे। अरे हम भाषण मास्टर नहीं है, हम नेता। बोलो क्या बनना है तुमको? फ्रीडम ऑफ स्पीच का सही इस्तेमाल करो, सही से बात करो, गलत शब्दों का उपयोग न करो। बताओ क्या बनना चाहते हो बड़ा होकर, कैसे नाम रोशन करोगे कद्दूपुर का? हम तो चोर बनेंगे। चोर बनोगे? पागल है क्या? चोर कौन बनता? चोर बनोगे तो कद्दूपुर का नाम तो मिट्टी में मिलाओगे। नाम रोशन करना मिट्टी में थोड़ी मिलाना है। और जब चोरी बनना है तो पढ़ाई क्यों कर रहे हो? अरे मेरा पापा चोर है, चोरी करके हमको पढ़ाता है, रेलवे स्टेशन पे पॉकेटमारी करता है। हमको अपना पापा से बड़ा चोर बनना है, इसीलिए हम सोचे हम बड़ा होकर नेता बनेंगे। अरे नेता बनोगे ना, तो चोर क्यों बोल रहे हो? अरे नेता से बड़ा चोर कहाँ होता है कोई? और हम तो पढ़ा लिखा नेता बनना चाहते हैं, आपके जैसा अंगूठा चाप नेता थोड़ी ना। इसीलिए हम पढ़ लिख के चोर बनेंगे, ताकि हम चोरी करें तो मेरा घोटाला किसी को पता न चले। और फिर हम अपने हिसाब से संविधान लिखेंगे कद्दूपुर का, पुराना को मिटा देंगे, अपने बारे में तारीफ करेंगे और अपना नियम लागू करेंगे। और पैसा वाला लोग के साथ मिलकर कद्दूपुर को बदल देंगे, और बाद में तो उस लोग का भी पैसा लूट के खा जाएंगे। काहे कि हम तो चोर होंगे ना, बड़ा चोर, वो भी पढ़ा लिखा डिग्री वाला। अरे तुम फालतू बकवास करता है, मैं कहता है तो नहीं तुम्हारा। अगला नेताजी, अभी आपने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच का सही इस्तेमाल कीजिए। कृपया आप भी अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच का सही इस्तेमाल कीजिए, सही शब्दों का उपयोग कीजिए। यहाँ पे काफी सारे कद्दूपुर के नौजवान बच्चे लोग बैठे हैं, वो लोग क्या सीखेंगे आपसे, क्या सीख लेंगे? आज रिपब्लिक डे के दिन आप चीफ गेस्ट की तरह आए हैं, अच्छा अच्छा भाषण दीजिए, हम लोग को अच्छा सीखना है आपसे, कुछ हम लोग सीखना चाहते हैं। एक तरफ आप अच्छी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप गाली गलौज कर रहे हैं, ये किस तरीके का आपका दो टाइप का चेहरा है, दोगला टाइप का? अरे इनको भाषण नहीं देना, नहीं देना, प्रिंसिपल साहब नहीं देंगे भाषण। ये लोग फालतू बकवास कर रहा है। लड्डू खिलाइए, लड्डू खिलाइए। आज जलेबी समोसा आया। अरे टगला नेताजी, क्या फालतू बोलते हैं आप? बच्चा लोग हल्ला करते रहेगा, आज समोसा और जलेबी आपका, बैठिए, बच्चा लोग भी भाषण देगा। इस लोग से भी कहा गया था भाषण देने के लिए, ये लोग नालायक सब देखते तैयारी नहीं करता, आज बुलाएंगे स्टेज पे। अरे ये लोग नीचे बैठ के इतना बकवास करा, ऊपर आएगा तो कितना बकवास करेगा माइक पे, पागल कर देगा। और कितना देर बैठना है यहाँ पे? हम फालतू बकवास नहीं सुनेंगे इस लोग का। हमको लड्डू वड्डू खा के निकलना है, दूसरा स्कूल में भी जाना है, वहाँ पे भी नहीं तो लड्डू वगैरह खत्म हो जाएगा। हमको 3 स्कूल में जाना है, सब जगह नाश्ता खत्म हो जाएगा। आप खिला नहीं रहे, बाकी का ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अरे अभी बच्चा लोग को बढ़िया से आप लेक्चर दे रहे थे, छुट्टी का दिन नहीं होता, ही नहीं होता, वो नहीं होता, और तब से समोसा जलेबी लड्डू कह रहा है। बैठिए ना, काय अवतार है, आइए बैठिए। 2-4 बच्चा भाषण देगा, ज्यादा नहीं देगा, तैयारी नहीं करके आता है, हमको पता है ये लोग कैसा है, नालायक एक नंबर का।
चलो बेटा सन्नी ऊपर आओ, ऊपर आओ, भाषण दो। बोले तो तुमको रेडी करके आना। संविधान ने हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट दिए हैं, जैसा कि टकला नेताजी ने बोला। टकला नेताजी ने तो दो ही बताया, तीसरा मैं बताता हूँ। संविधान हमें समानता का अधिकार भी देता है, जिसे हम अंग्रेजी में राइट टू इक्वालिटी कहते हैं। और यह कद्दूपन में मिलता नहीं है। ये सिर्फ तभी दिखता है जब सब लोग ट्रैफिक में जाम में फंसे होते हैं, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो या फिर ऑटो या फिर रिक्शा, सब बराबर होते हैं। हमारे कद्दूपुर में 2 ही दिन हमें असली देशभक्ति दिखाई देती है, एक आज के दिन और दूसरा कद्दूपुर यूनिपुर में क्रिकेट का मैच जब होता है। आज के दिन हम सब रंगीला गाना पे ऐसे ठुमके लगाते हैं, ऐसे ठुमके लगाते हैं जैसे सारी देशभक्ति हमारी अंदर हो। लेकिन जब ये ऐसे नेता सब हमारे ऊपर राज करते हैं, तब हम बस एक दूसरे को गाली देते हैं। यही है कद्दूपुर की देशभक्ति। गणतंत्र दिवस का असली मतलब सिर्फ जलेबी खाना या व्हाट्सएप पे टीपी लगाना नहीं है। इसका असली मतलब तो यह है कि हम सब एक अच्छे नागरिक बन के रहे, चाहे फिर पब्लिक हो या फिर नेता या उसका आवा बेटा। अगर वो कोई भी गलती करे तो उसे संविधान की याद दिलाए और उन्हें उनकी सही जगह दिखाए। अंत में बस यही कहूंगा, देश का सम्मान करे, कचरा न फैलाए और कम से कम आज के दिन तो अपने अपने नेता को सही बताकर लड़ाई तो न करे। कद्दूपुर के बारे में सोचे, इन लोग के बारे में नहीं, क्योंकि ये लोग तो बदलते रहेंगे लेकिन कद्दूपुर कभी नहीं बदलेगा। अरे बेटा, ये तो जरा होशियार लग रहा है बच्चा, मर्द का आवाज में बात कर रहा। इसका आवाज तो बड़ा बुलंद है। प्रिंसिपल साहब, ये बच्चा कहाँ से आया? किसका बच्चा है ये? कोई अधिकारी का बच्चा है क्या, या पुलिस वाले का बच्चा है, आर्मी का बच्चा है? ये बड़ा बुलंद है, बड़ा बड़ा बात बोल रहा। अरे टकला नेताजी, आप कहीं तो धोती खोल रहा। अरे क्या बोल रहा है? हम धोती क्या पहनते हैं, पजामा पहनते हैं। तब ये हम सोचे आप इतना तारीफ क्या कर रहे। क्या मतलब? नहीं नहीं कुछ नहीं, आप तो समोसा खाने आए हैं। समोसा खाइए, आ गया होगा, जाइए। मेरे प्यारे स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चों, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। एक तो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब पहले से ही महाकंजूस है। रिपब्लिक डे के दिन नाप के लड्डू मंगवाते हैं, एक एक लड्डू हर एक बच्चे को दिया जाता है हमारे स्कूल में। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज हो सकता है काफी स्टूडेंट को एक लड्डू भी नसीब ना हो, और इसके पीछे का कारण आपके माननीय नेता टकला नेताजी है, क्योंकि ये यहाँ भाषण देने नहीं लड्डू खाने आए हैं। खा खा के इनका पेट इतना बाहर आ गया, फिर भी खाना नहीं छोड़े। लड्डू तो मामूली सी चीज है, ये तो दूसरे का हक भी खा जाते हैं। आज मैंने देखा इन्हें कैसे ये लड्डू के स्टॉल पे खड़े होके गपा गप लड्डू खा रहे थे। अरे क्या बकवास करा प्रिंसिपल साहब, क्या बकवास करा? अरे वही तो हम भी देख रहे हैं, बहुत बकवास कर रहा। और ये सब आपके चक्कर में हुआ। कौन बोला था आपको लड्डू खाने के लिए? बच्चा लोग अभी तक नहीं खाया, आप बच्चा लोग से भी गाया गुजरा। स्कूल में आओ लड्डू खाना चालू कर दिए, थोड़ा देर इंतजार नहीं कर सकते थे? आप लड्डू नहीं खाते थे, उल्टा सीधा नहीं बोलता, अब माइक पे खड़ा होकर बकवास कर रहा। अरे तब सुन क्या रहा है, मारिए ना इसको। अरे मानेंगे क्या, सही तो बोल रहा, एकदम सही बोल रहा। सही बोल रहा है कि आप कंजूस है? नहीं, वो एक बात सिर्फ गलत बोल रहा है, लेकिन आगे तो सही बोल रहा है ना। आप यहाँ लड्डू खाने आया। अरे आप ये बकवास कर रहे हैं। हम आइंदा से आपका स्कूल में नहीं आएंगे, बता देते हैं। हम आइंदा से आपको बुलाएंगे भी नहीं। आपको बुलाने में हमको कितना खर्चा लग गया है वो तो हमको ना पता है। अरे 2-3 लड्डू खाए नहीं, अब तक खर्चा लग रहा है, तो इतना बड़ा स्कूल कैसे चलाते हैं आप? 2-3 लड्डू नहीं खिला सकते हैं? बच्चा लोग भी इसीलिए बकवास कर रहा है क्योंकि बच्चा लोग को एक ही लड्डू मिलता है। हम इसका भी विरोध किए थे और आपके सामने भी बोल रहा है, एक लड्डू से क्या होता है? इतना पैसा कमा लिए, उसके बाद भी इतना कंजूसी करते हैं, शर्म नहीं आता? आपका स्कूल का लाइसेंस कैंसिल करवा देंगे, समझे? फालतू बकवास करते हैं, स्कूल में बुला के मेरा बेइज्जती करवा रहा है। माननीय टकला नेताजी और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब जी, आप लोग कृपया शांत रहे तो मैं अपना भाषण कंटिन्यू कर सकूंगा। आपने मुझे स्टेज पे इनवाइट किया है भाषण देने के लिए, तो कृपया अपना काम चलाए, मुंह कम चलाए, क्योंकि मुंह चलाने का कार्य फिलहाल मुझे दिया गया है ना। अरे चुप करो तुम, चुप करो। भाषण दे रहा, मजाक कर रहा। भागे यहाँ से तुम लोग, खाली लड्डू लड्डू दिख रहा है तुम लोग को। जाओ जाके लड्डू खाओ, नहीं तो सब टकला नेताजी खा जाएगा। अरे क्या बकवास कर रहा है? नहीं खाना आपका लड्डू, नहीं खाना आपका समोसा, नहीं खाना आपका जलेबी। हम जा रहे हैं, आपका समोसा जलेबी नहीं खाएंगे तो मैं नहीं जाएंगे हम। अरे समोसा जलेबी मंगवाए भी नहीं है। अरे अभी तो बोल रहे थे आ गया गरम गरम, खा लो जाके। अरे वो तो आपको यहाँ से सिर्फ भगाने के लिए बोल रहे थे, मंगवाए थोड़ी ना। अरे नहीं मंगवाया तो पहले बोलना चाहिए ना, हम फालतू का वेट कर रहे थे। हम जा रहे दूसरा स्कूल में, आपका स्कूल में आना ही नहीं चाहिए था। अरे हाँ चले जाइएगा, लेकिन एक बच्चा और है, उसका भाषण सुन लीजिए, उसके बाद जाइएगा। अब आ गए तो 5 मिनट रुक जाइए। अरे नहीं सुना आपका भाषण, हमको बकवास कर रहा। अरे इतना बकवास सुने ना, थोड़ा सा और सुन लीजिए। बैठिएगा तो स्पेशल आपके लिए एक समोसा एक जलेबी मंगवा के खिलाएंगे आपको, चिंता क्या करते हैं आप। अब इतना आप बोल दिए हमको, तो एक समोसा एक जलेबी आपके लिए तो मंगवाया जा सकता है ना, बच्चा लोग को खिलाए न खिलाए। अरे हम भिखारी नहीं है जो हमको समोसा जलेबी का लालच दे रहा है। नहीं नहीं तो गलत बात है ना टकला नेताजी। हम आपका आदर सत्कार करते हैं, सम्मान देना चाह रहे हैं,
और आप हमको गलत समझ रहे हैं। ऐसा गलत बात नहीं कीजिए। हम लोग लंबा समय से एक दूसरे को जानते हैं। आप एक दिन में रिश्ता खत्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। बैठिए 2 मिनट। हाँ बेटा काला कद्दू, तुम भी भाषण दे दो, फिर चले स्टॉल पे लड्डू खाने। नमस्कार बंधुओं, मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट साहब और आप सभी हमारे मित्रगण जो यहाँ पर लड्डू खाने आए हैं, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल हम टीवी पर परेड देखते हैं, वो टैंक, वो झांकियाँ देखने में कितना गर्व महसूस होता है। और दुख तो तब होता है जब हम तिरंगा तो ले आते हैं और कल वही तिरंगा सड़क के किसी किनारे पर पड़ा हुआ मिलता है। याद रखिए दोस्तों, देशभक्ति कोई वनडे मैच नहीं है जो सिर्फ आज खेली जाए और कल भूल जाए। ये वो टेस्ट मैच है जो रोज निभानी पड़ती है। चलिए इसी के साथ अपने भाषण का अंत करते हैं। और एक बात जरूर बोलूंगा, ये हमें आजादी मिल गई है कदमपुर में और हमें बोलने की आजादी नहीं मिली है। हम कुछ भी बोलते हैं तो हमें गलत साबित किया जाता है समाज में। और ऐसे टकला नेता जैसे लोग जब भी अपना मुंह खोलते हैं, बकवास करते हैं और लोग तालियां बजाते हैं, आइंदा से तालियां मत बजाइएगा। ऐसे लोगों का मनोबल कराइए। Head there. Got a gun! Did it. Need equipment. Double takedown. Enemy nearby detected. Triple takedown. Bravo point. Enemy nearby detected. 領域展開無料空所 Penta takedown. Enemy nearby detected. Unstoppable. Rampage. Enemy nearby detected. Enemy spotted. Bound. Thanks. Shoot!